साथियों नमस्कार, मैं कंदोसा सिंह फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हो गया हूं। साथियों, हम जैसा कि वादा करते हैं कि कानून में रह के, कानून के दायरे में रह के ही बात भी करते हैं और काम भी करते हैं, और जो काम करवाएंगे वो भी कानून के दायरे में रह के करवाएंगे और पुख्ता काम करवाएंगे। हमें वादों पे नहीं चलना है, हमें रिटर्न पे चलना है, हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना है। अपने अधिकार को यह सीधी तरह से मिल जाता है तो मिल जाता है, नहीं तो हमें अधिकार अपना छीनना भी आता है। तो साथियों, इसी तारतम्य में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके अधिकार कैसे मिल सकते हैं कानूनन। हम अभी यहाँ विरोध की बात नहीं करेंगे, हम कानूनन की बात करेंगे। साथियों, जैसा कि आप हमारा वीडियो हमसे बहुत पहले से लोग जो जुड़े हैं उनको पता है कि मैं बहुत पहले बोला था कि कोर्ट चलते हैं और कोर्ट से आदेश लेके आते हैं कि 90% सरकार कैसे लागू करेगी। लेकिन वहां पे कुछ साथी जो हमारे विरोधी ही कहेंगे, सजेशन वाले तो नहीं कहेंगे, सलाहकार तो नहीं कहेंगे, विरोधी कहेंगे, क्योंकि उनने सिर्फ कमेंट्स किया है, उन्हें सलाह नहीं दी है। हम उनसे सलाह मांगे भी कमेंट्स करके, लेकिन उन लोगों ने सलाह नहीं दी, सिर्फ विरोध जताया। कहते हैं कि हम ऐसे हजारों कोर्ट केस पड़े हुए, कोई शासन नहीं सुनती, कोई प्रशासन नहीं सुनती। साथियों, ऐसा नहीं। आप कोर्ट में क्या लेके गए? आपके वकील ने जज के सामने क्या प्रेजेंटेशन दिया है? जज का हमेशा जजमेंट वकील के प्रेजेंटेशन पर निर्भर करता है, ना कि आपके द्वारा दिए गए दस्तावेज पे, क्योंकि वो दस्तावेज पढ़ने का समय वो जज के पास नहीं होता है। जो वकील कहता है पक्ष प्रतिपक्ष का, उसी पे वो सुनता है और उसी को सुन के वो जजमेंट देता है। तो कोर्ट तो बहुत लड़ा है लोगों ने, सिर्फ किया है, एक कागज उठाया है, वकील साहब को दे दिया है, वकील साहब अपने मन से 2-4 पॉइंट बनाए हैं और उनने पिटीशन लगा दी है, जज के सामने खड़े हो गए हैं, क्या बोला क्या नहीं बोला, उसके बाद जज ने जज दे दिया। ठीक है, ये केस मेरे पास आया, आप इसको देख लीजिए। विभाग को आदेश करता है, इसको देख लीजिए, इस पे विचार कर लीजिए, इसको सुन लीजिए। एक जजमेंट ये होता है। दूसरा जजमेंट होता है कि जब सही कागज के साथ, सही वकील, सही रिप्रेजेंटेशन के साथ, प्रेजेंटेशन के साथ जज के सामने खड़ा होता है और अपनी बात रखता है, तो जब उसको जज सुनता है तो वहां पे वो आदेश उसका चेंज हो जाता है। वो विभाग को बोलता है कि आपने ये कानून बनाया है, इस कानून पे संबंधित को अभी तक अधिकार नहीं मिला है, इसको प्रेजेंट करिए, इसको अधिकार दीजिए और उसके बाद आप कोर्ट को सूचित करिए कि आपने ये जो हितग्राही का, ये जो पिटिशनर का केस आया था, ये इसका अधिकार था, आपने दिया कि नहीं। अब आप सोचिए, यहीं पे 2 तरह के डिसीजन हो जाते हैं एक ही कागज में। एक तरफ आता है देख लीजिए, सुन लीजिए, विचार कर लीजिए, और दूसरी तरफ आता है कि यार ये अधिकार शासन ने बनाया है, आज दिनांक तक आपने क्यों नहीं दिया, इतने दिन के अंदर इनको इस पे डिसीजन दीजिए और करके कोर्ट को भी सूचित करिए। साथियों, ये होता है कोर्ट का असर। आप देखिए, बगल में मैं पेस्ट कर रहा हूं, ये PWD, ये भी हाई कोर्ट का केस का आदेश है। आखिर इस विभाग ने कैसे मान लिया? उस तो आदेश में ऐसा रहा हो। साथियों, यही है दिशा और दशा की बात जो मैं हमेशा करता हूं, सच्चाई यही है कि सही तरीके से सही लड़ाई लड़ी जाएगी और सबसे बड़ी बात ईमानदारी के साथ लड़ी जाएगी, तो सफलता कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये कहावत है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं होता। और यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। तो साथियों, अगले चरण में हम चलेंगे कोर्ट। जितने लोग कोर्ट चलने के लिए तैयार हैं साथ में हमारे, तो कृपया कमेंट्स करिएगा, कोर्ट लिखिएगा, बस हो गया। सारे कागज मैं उपलब्ध करा दूंगा, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां तक कि जो वकील लेक्चर बनाता है वो भी सारे मैं दूंगा। जो भी वकील उस केस को लड़ेगा, आप जिस भी वकील को वो केस आप देना, उससे मेरी बात करवाना, उसको मैं बताऊंगा कि उसको बोलना कितना है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा।
यदि पूछता भी है तो भी वकील को नहीं बोले, बता देना साहब, बस इतना ही बात है। ये दो चीजें आप ध्यान रखिए। ये कोर्ट जाते हैं तो पहली बात कागज सारे मेरे होंगे, और दूसरी बात वकील का मैनेजर जो होगा, जो वकील बनाता है, वो भी मेरा होगा। सिर्फ वकील अपना वकालतनामा लगाएगा और काली कोट पहन के कोर्ट के सामने खड़ा होगा, सिर्फ उसका। साथियों लेते हैं फिर सीधा, मिलेंगे अगले अपडेट में, तब तक के लिए कीजिए इजाजत।